नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और यह है नेशनल वेदर बुलेटिन 9 फरवरी के लिए। दोस्तों, इस समय उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत और पश्चिम से लेकर पूरब तक कोई बहुत स्ट्रांग वेदर सिस्टम देश के ऊपर नहीं है, जिसके कारण देश के ज़्यादातर भागों में आने वाले 2-3 दिनों तक या 24 घंटों की बात मैं करूं तो बहुत सिग्निफिकेंट वेदर एक्टिविटी नहीं होने वाली। लेकिन एक चीज़ मैं शुरुआत में ही आपको बता दूं कि जो बादल आपको पश्चिम से आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये भी और साथ ही साथ यहाँ पर जो परिस्थितियाँ बनी हुई हैं, उन परिस्थितियों के चलते ओडिशा, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र साथ ही साथ तेलंगाना से मौसमी बदलाव की शुरुआत होगी, मौसम में परिवर्तन की शुरुआत होगी और धीरे-धीरे ये कैटर करेगा ऊपर की तरफ, उत्तर प्रदेश और बिहार की तरफ और उसी दौरान एक डब्ल्यूडी 12 फरवरी के आसपास सर्कुलेशन के रूप में यहाँ पर पहुँचेगा और उसके बाद अगला सिस्टम आएगा 16-17 फरवरी को। तो काफ़ी लंबा स्पेल चलने वाला है मौसम में सक्रियता का। लेकिन अगले 24 घंटों के दौरान इन परिस्थितियों में कहाँ पर बारिश होगी और कहाँ पर ठंडी हवाओं का असर रहेगा, यानी कि तापमान में कहाँ पर गिरावट बनी रहेगी, क्योंकि इतना तेज़ धूप होने के बावजूद और फरवरी का मिड आने के बावजूद अभी भी कई जगहों पर शीतलहर जैसी परिस्थितियां बनी हुई हैं। सीकर में राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान 3.5 रिकॉर्ड किया गया, यानी कि कोल्ड वेव रही और यही स्थिति रही अमृतसर में 4.2 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ। और दिन में सबसे सर्द जगह रहा रोहतक हरियाणा का, जहां पर तापमान 16.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि कोल्ड डे की कंडीशन है एक तरह से देखा जाए तो ये स्थिति अभी बनी हुई है, तो इसलिए क्योंकि पहाड़ों पर पड़ी बर्फ की ठंडक हवाओं के साथ निचले इलाकों में पहुंच रही है। आइए जानते हैं 9 फरवरी को कितना परिवर्तन इस मौसम में दिखाई दे रहा है। दोस्तों, हवा की रफ्तार बढ़ने की वजह से ही यहाँ हमें कोहरा देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन जिस तरह से तापमान गिरा है और जैसी कि बारिश पिछले दिनों में हुई थी, अगर ये हवा तेज नहीं होती तो हमें कई जगहों पर कोहरा भी देखने को मिल सकता था, क्योंकि हवा में नमी थी और एटमॉस्फेयर में और साथ ही साथ तापमान गिर रहा था। लेकिन इन पश्चिमी हवाओं ने कई परिवर्तन ये कारण बनी है, परिवर्तन की वाहक बनी है और उत्तर भारत के पहाड़ों से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर लद्दाख के बीच में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में सभी जगहों पर साफ और शुष्क मौसम रहेगा। हल्के फुल्के बादल दिख सकते हैं, आ सकते हैं। कुछ बादल आपको उत्तराखंड, हिमाचल पर भी दिख सकते हैं, लेकिन ड्राई वेदर रहेगा हिमाचल प्रदेश में भी और उत्तराखंड में भी। मैदानी क्षेत्रों में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में भी शुष्क मौसम की ही उम्मीदें हैं और शुष्क उत्तर पश्चिमी हवाएं यहां पर चलती रहेंगी। तो सुबह के समय पंजाब और हरियाणा तथा राजस्थान के कई हिस्सों में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ एक जगहों पर न्यूनतम तापमान हो सकता है कि 4 से 7 डिग्री की रेंज में रिकॉर्ड किया जाए। तो 4 से 7 डिग्री मतलब कि लगभग लगभग 3 से 5 डिग्री बिलो नॉर्मल। तो ये कंडीशन यहाँ पर कल भी सुबह हमें देखने को मिल सकती है। कोहरा या कुहासा इन जगहों पर सुबह के समय कुछ हिस्से ऐसे होंगे जहां पर रहेगा जब हवा की रफ्तार बिल्कुल कम रहेगी, लेकिन जैसे ही हवा की रफ्तार बढ़ेगी ये कोहरा छूमंतर हो जाएगा, भाग जाएगा, क्योंकि ये हवाएं तेज चल रही हैं। हालांकि आज की तुलना में हवा की रफ्तार कल आपको कम दिखेगी, चाहे वो उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र हों या पूर्वी भारत के, क्योंकि बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में या उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों में पिछले 48 घंटों में जबरदस्त तूफानी हवाएं चली हैं, जिससे सामान्य जनजीवन कुछ हद तक प्रभावित हुआ है। हालांकि बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ असर तो पड़ता ही है। इस तरह की एबनॉर्मलिटी जब वेदर में देखने को मिलती है और फसलों को नुकसान पहुंचता है, जब तेज हवा चल रही हो, सिंचाई कर दी है आपने तो फसलों के गिरने का खतरा बना रहता है। तो अभी हवा की रफ्तार धीरे धीरे मंद पड़ रही है, लेकिन ठंडक रहेगी, आसमान साफ रहेगा, मौसम शुष्क रहेगा पूरे उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में। अमृतसर, लुधियाना, पटियाला, बरनाला, मोगा, इधर अंबाला, रोहतक, करनाल, गुरुग्राम, फरीदाबाद, हिसार, सिरसा, गंगानगर से लेकर बीकानेर और हनुमानगढ़, चूरू, अलवर, जयपुर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, करौली से लेकर जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, इन सभी भागों में ड्राई वेदर रहेगा। दिल्ली और उत्तर प्रदेश के भागों में भी शुष्क मौसम के साथ धूप खिलेगी। सुबह के समय ठंडक रहेगी, दिन में मौसम काफ़ी प्लेजेंटली कूल रहेगा, धूप अच्छी होगी। छिटपुट बादल आते जाते दिखाई दे सकते हैं राजस्थान की तरफ से, और वो बादल हो सकता है कहीं पर भी उत्तर पूर्वी राजस्थान और दिल्ली के दक्षिण में और उत्तर प्रदेश के ऊपर भी पहुंच जाए, लेकिन इनसे कुछ बदलाव मौसम में नहीं होगा। जहाँ तक बात मध्य भारत की है, तो मध्य भारत में हवाओं का रुख बदल जाएगा 9 फरवरी से, और गुजरात में भी
महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, इन सभी भागों में, हालांकि उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश में सागर के ऊपर का जो हिस्सा है और ग्वालियर तक, इन भागों में उत्तर पश्चिमी दिशा की ठंडी हवाओं का असर हो सकता है। तो यहाँ पर मौसम में ठंडक रहेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि आज की तुलना में थोड़ा सा कल हवा की रफ्तार भी कम होगी और ठंडक का जो कह सकते हैं कि जो कूलिंग फैक्टर था, जो चिल फैक्टर था हवा में, वो आज के मुकाबले कल कम हो जाएगा। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे तो पहाड़ों की बर्फ़ की जो बर्फीली ठंडक थी, सर्दी थी, वो धीरे धीरे हवा में भी कम होने लगेगी, क्योंकि उस बहुत ज़्यादा बर्फ़ तो पड़ी नहीं है और एक लिमिट तक ही उसकी सर्दी या उसकी ठंडक पहुंचती है। तो उत्तरी छत्तीसगढ़, उत्तरी ओडिशा में भी थोड़ी सी ठंडक वाली हवाएं चलती रहेंगी, लेकिन असर कम होता चला जाएगा। रायपुर से लेकर इधर कटक से लेकर दक्षिण के क्षेत्रों में, महाराष्ट्र में नागपुर से लेकर अकोला और मराठवाड़ा समेत, और इधर दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इस रीजन में कुछ बादल कल से बढ़ते हुए नजर आएंगे। और बादल ही नहीं बढ़ेंगे बल्कि कुछ इलाकों में यहाँ पर बारिश भी शुरू हो सकती है। सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर और आसपास के इलाकों में, दक्षिणी ओडिशा में, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में और चंद्रपुर, गढ़चिरौली और आसपास के भागों में कहीं कहीं पर हो सकता है कुछ गतिविधियां यहाँ पर शुरू हो जाएं, लेकिन बहुत ज़्यादा गतिविधि फिलहाल अभी एक्सपेक्टेड नहीं है। 10 फरवरी से चांसेस यहाँ पर बारिश के बढ़ने के हैं, जब मराठवाड़ा और दक्षिणी मध्य प्रदेश में कई जगहों पर वर्षा होगी, दक्षिणी छत्तीसगढ़, ओडिशा में कई स्थानों पर बारिश होगी, तेलंगाना में भी उस दौरान बारिश होगी। फिलहाल अगले 24 घंटों के दौरान तेलंगाना में अधिकांश जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा, कर्नाटक के उत्तरी आंतरिक इलाकों में, दक्षिणी आंतरिक इलाकों में, तटीय कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र के कोंकण गोवा रीजन, साथ ही साथ केरल, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, इन सभी जगहों पर शुष्क मौसम की उम्मीदें ही दिखाई दे रही हैं। और यहाँ पर पूर्वी भारत या पूर्वोत्तर भारत की तरफ अगर हम देखें तो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में पश्चिमी दिशा की हवाएं चलती रहेंगी, लेकिन हवाओं की रफ्तार में कमी आने की संभावना है, जिसके कारण यहाँ पर तापमान में गिरावट का सिलसिला रुक जाएगा और थोड़ी सी धुंध यहाँ पर ऐड होगी, क्योंकि बंगाल की खाड़ी की हवाएं बिहार के तराई वाले रीजन से होकर के आगे बढ़ेंगी, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों से होते हुए उत्तराखंड तक पहुंचेंगी। तो इन हवाओं के कारण भी उत्तर भारत में थोड़ी सक्रियता आने वाले दिनों में मौसम में देखने को मिलेगी, लेकिन ये बहुत ग्रेजुअल होगा, बहुत धीमी गति से हवाएं जाती रहेंगी, नमी इकट्ठा होती रहेगी और आने वाले दिनों में उसका इम्पैक्ट हमें भारत के जो उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र हैं यहाँ पर बदलने वाले मौसम के रूप में दिखाई देगा। पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में काफ़ी दिनों के बाद अच्छी खासी बर्फबारी की गतिविधि हुई है, बारिश भी कुछ इलाकों में हुई है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा समेत नीचे का जो हिस्सा है गंगे पश्चिम बंगाल तक का, ये पूरा ड्राई वेदर वाला रहेगा, बारिश की संभावना यहाँ पर नहीं है। और अभी फिलहाल जिस तरह से देश के बाकी जगहों पर मौसम है, उसी तरह से पूर्वोत्तर भारत में भी मौसम रहेगा। तो जल्दी ही मौसम देश के कई राज्यों में बदलने वाला है। अपडेट करूंगा अगले बुलेटिन के माध्यम से। आप मेरे साथ लगातार बने रहिए मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच पर। जानकारियां अगर आपको ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और अपने क्षेत्र के मौसम के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आप सभी का मेरे साथ लगातार बने रहने के लिए और वीडियो के बारे में अपनी अच्छी राय देने के लिए दिल से शुक्रिया। आपके कमेंट्स पढ़ता हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं जो काम कर रहा हूं आपके लिए उपयोगी है। आप सभी का फिर से धन्यवाद।